आज आपके साथ मैं वो सच्ची कुर्बानी की गाथा, वो सत्य घटना शेयर करने जा रहा हूँ कि बड़े-बड़े पत्थर जैसे भी जो दिल हैं, इन शहादतों के बारे में सुन कर के उनके भी कलेजे जो हैं, वो फट जाते हैं। ये एक ऐसी कुर्बानी है, जो बहुत छोटी-छोटी जानों ने दी और इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास बहुत पुराना है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भारतवर्ष के उदय के लिए या एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी धर्मों के बीच में कोई अलगाव पैदा करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। दो बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ हुई। आज उन कुर्बानियों का वो जो दर्द है, वो जो कुर्बानियों का जो सच्चा किस्सा है, सिर्फ़ वो उद्देश्य है कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इंसानियत के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इतिहास बहुत पुराना है, जहां इस इंसानियत की जंग में लड़ते लड़ते श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे, दोनों छोटे बच्चे, उनसे जो है वो सिरसा नदी के मुहाने पे अलग हो गए, जहां एक तरफ उनके बड़े साहबजादे और एक तरफ उनके छोटे साहबजादे जो है वो अलग-अलग हो गए। तो जो बड़े साहबजादे थे कि अटैक कर लिया गया, वो समय का जो राज्यकाल था, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो है अपने बड़े साहबजादों के साथ चमकौर की गढ़ी की तरफ चले गए, और जो छोटे साहबजादे थे वो अपनी दादी माँ माता गुजरी कौर जी के साथ जो है वो अलग रह गए। और जहाँ वो एक्चुअल शहादत हुई उसके बाद, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपको वो जो जगह है वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जब वाकई में वो स्थान आप देखते हैं कि जब दोनों बच्चे छोटे साहबजादे अलग हो गए, माँ गुजर कौर जी के साथ रहे, फिर जो तत्कालिक मुग़ल राज था उनके द्वारा उन दोनों छोटे बच्चों को पकड़ लिया गया। माता गुजर कौर जी को ठंडे बुर्ज के किले में भी रखा गया, यातनाएं दी गई ताकि वो अपना धर्म बदल लें। लेकिन दोनों छोटे-छोटे जो साहबजादे थे, उन्होंने अपने धर्म के लिए बहुत छोटी उम्र में, एक 9 साल के, एक 7 साल के, महसूस करके देखिए कि अगर किसी के छोटे से बच्चे को थोड़ा-सा खरोंच भी आ जाए, तो दिल पे क्या गुज़रती है। लेकिन ये वो परिवार था, तभी तो मैंने कहा ना कि इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन आज हम वो जो सरहंद की जो भूमि पे वो शहादत हुई थी, इस वीडियो में मैं सिर्फ़ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो स्थान भी मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा वीडियो के अंत में, कि जब धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए छोटे साहबजादे, तो फिर जिंदा ही उनको जो दीवार में चिनवा दिया गया। और ये भी विवरण मिलता है कि 26 दिसंबर 1704, या बहुत कई संस्थानों में थोड़ा सा मतभेद है, 1705 ईस्वी के बारे में बताते हैं, जब ये घटना सरहंद की भूमि पे, जहाँ जिंदा ही छोटे साहबजादों को, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी को जो है जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। और फिर उसके बाद भी जब दोनों नहीं टले, तब जो है फिर तत्कालिक वो जो गवर्नर थे पंजाब के, या जो मुगलिया राज था, फिर जो है उनको शहादत दे दी गई। बहुत सारी इससे बहुत पीड़ा, बहुत जिन भी भक्तों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी, चाहे श्री भाई मेहता जी थे जिन्होंने उस ठंडे बुर्ज में दूध की सेवा के बदले अपने पूरे परिवार को भी बाद में कुर्बान जो है वो किया। बहुत लंबी एक दर्दनाक कथा है। और बहुत सारे भक्तों ने कैसे फिर वो जो छोटे साहबजादों का जो संस्कार है, इससे वो भी कथा जुड़ी हुई है कि पंजाब की सबसे महंगी भूमि जो है श्री दीवान टोडरमल जी ने फिर खरीदी थी,
जहाँ कई हज़ार सिक्के जो है रखे गए थे, ताकि छोटे साहबजादों का और माता गुजरी जी का जो संस्कार है वो किया जाए। क्योंकि जैसे ही छोटे साहबजादों ने अपनी शहादत को गले लगाया, वहाँ माता गुजरी ने भी अपने पोतों के वियोग में, या वो जो सबसे बड़ी जो रियासत के मालिक हैं, उस प्रभु को याद करते हुए, अकाल पुरख को याद करते हुए, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दीवान टोडरमल जी ने अपना बहुत कुछ बेच करके सोने के सिक्कों से उस ज़मीन को तोलते हुए वहाँ पे जो है फिर छोटे साहबजादों का और माता गुजरी कौर जी का जो संस्कार किया, वहाँ पे आज भी गुरुद्वारा साहब सरहंद की भूमि पे जो है वो विराजमान है। लेकिन छोटे छोटे दो साहबजादे, जिनको अपने भोलेपन में वो शहादत मिली जहाँ बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो भी टल जाते हैं, लेकिन वो नहीं टले, क्योंकि लड़ाई थी अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की, और आने वाली पीढ़ियों को वो जो एक जज्बा दे गए कि बहुत सारे लोग इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादों ने सरहंद की धरती पे वो शहादत दी, जो शायद मैंने तभी कहा था कि बड़े बड़े भी जब इस कथा को सुनते हैं, या जब आप उस स्थान पे पहुँचेंगे, तो बड़े बड़े लोगों का दिल जो है वो पसीज जाता है। और मैं अभी वीडियो के अंत में आपको जो वो दीवार है जहाँ पे आज गुरुद्वारा साहब जो है वो स्थित है, उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। किसी भी धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुँचाने का इस वीडियो का कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर कोई भी कमी इतिहास में रह गई हो या कोई भूल चूक हो गई हो, तो अकाल पुरख वो प्रभु जो है वो हमें क्षमा करे। और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की या किसी दो धर्मों में अलगाव पैदा करने का उद्देश्य इस वीडियो का नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो कुर्बानियाँ उन छोटे छोटे बच्चों ने दी, उस कथा के बारे में जो हमारी यंग जनरेशन है या हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो भी सीखें कि इतनी छोटी उम्र में, एक 7 साल की उम्र, एक 9 साल की उम्र, फिर भी उसमें एक ऐसा जज्बा कि कुर्बान हो जाएंगे लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। तो नए बच्चों को इसे सीखना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब महसूस करेंगे उस दुख को कि कोई पिता हो या कोई माता हो, कोई दादी हो, उनके सामने उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने जीवन को अलविदा कह दें, वो भी ऐसी शहादत के रूप में, तो बड़े बड़े पत्थर भी जो हैं वो पसीज जाते हैं। ये दुख इतना बड़ा है कि शायद ही कोई ऐसा इंसानी दिल होगा जब वो महसूस करे उस पल को, उस शहादत को, तो बड़े बड़ों के मन जो है वो फट जाते हैं। और अरदास आज भी दिल से वही निकलती है कि जो शहादत उन छोटे छोटे साहबजादों ने दी, तो भगवान हमेशा जो है उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी रूहें हैं, वो सदा ही सुकून से जो है वो प्रभु के जो राज्य में जो है सदा के लिए शांत में रहे। और वो जो स्थान है सरहंद का, जहाँ पे वो दीवार है जहाँ जिंदा चुनवाया गया था, वो मैं आपके साथ वीडियो में साझा करूँ। आप दर्शन कीजिए और महसूस कीजिए वो शहादत जो वहाँ पे हुई। वो इधर आते हैं, उधर जाना इधर
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਓ 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 ਮਹਾਰਾਜ 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 ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਕਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਰਪੀਆਂ ਲੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ